हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो देखिए आज हम परसेंटेज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक, अब देखिए ये हमने किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स ली हैं कि जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है, फिर कुछ दिनों के बाद वो 20% बढ़ जाती है। तो वो पूछ रहे हैं कि व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है कि किसी कारखाने के उत्पादन में पहले तो 25% की वृद्धि होती है, आफ्टर दैट उसके उत्पादन में कुछ कमी हो जाती है 15% की। फिर वो पूछ रहे हैं कि इस प्रकार जो कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई या कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आयत की लंबाई में 5% की कमी हुई, उसके बाद उसकी चौड़ाई में भी 10% की कमी की गई। तो ही इज आस्किंग कि उसके सॉरी आयतन नहीं है, ये क्षेत्रफल है, ये गलत लिख दिया गया है। आयतन तो होता ही नहीं है आयत में, तो इसको हम लिखेंगे कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई या फिर कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखिएगा भाई, अगर आप इसको सिंपल वाले फंडे से करेंगे, यानी कि जो आपका सिंपल परसेंटेज का तरीका होता है, तो उससे तो ये सवाल बहुत लेंदी होने वाले हैं। तो अगर गाइस हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दें, एक छोटा सा ही फॉर्मूला बता दें जो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो चलिए उस फॉर्मूले को सीखते हैं हम कि वो वाला फॉर्मूला कैसा है। तो देखिएगा हमारा फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। देखिएगा क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं ना कि पहले डाटा में x% का या तो वृद्धि होती है या फिर उसमें कमी होती है, यानी कि या तो वो बढ़ता है या फिर वो घटता है। आफ्टर दैट y% का या तो इंक्रीमेंट होगा या फिर वो कम होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट परसेंटेज का क्या आंसर आने वाला है। तो बहुत सिंपल है भाई, ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम लगाएंगे उसमें। तो कैसे करना है, x% यानी कि पहले वाली वृद्धि या कमी प्लस दूसरे वाली वृद्धि या कमी प्लस उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखनी है गाइज कि अगर मान लीजिएगा वृद्धि होती है यानी कि इंक्रीमेंट होता है, तब आंसर आपने यहाँ पे प्लस में लिखना होता है। ठीक, और अगर भाई कमी होती है तब आपको यहाँ पे बस माइनस लिखना है। वेरी सिंपल, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कितनी जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ती है, उसके बाद उसकी आय जो है 20% बढ़ती है। तो पूछ रहे हैं इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, कितने परसेंट उसकी आय बढ़ती है। तो क्या करना है इसमें, आंसर विल बी पहले वाली वृद्धि यानी कि 10 प्लस दूसरे वाली वृद्धि। देखिए दोनों इंक्रीमेंट है तो प्लस लेंगे, अगर एक भी कमी होती तो हम यहाँ माइनस लिख देते। तो फिलहाल यहाँ पर 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 प्लस एक जीरो ये दोनों जीरो कट गई और ये दो, तो यानी कि आंसर कितना आया 32%। तो देखिए कितना इजी हुआ, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि कोई कारखाना है, उसमें उत्पादन हो रहा है, पहले कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% प्लस में लिखा हमने। फिर कह रहा है कि परंतु कुछ दिनों के बाद 15% जो है उसमें कम हो गया है उसका उत्पादन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाट माइनस। तो वो पूछ रहे हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा इसमें। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बात और, अगर रिजल्ट हमारा प्लस में आता है तो आंसर हमें वृद्धि देना है, और अगर आपका रिजल्ट माइनस में आता है तो आंसर हमें कमी देना है। ठीक है, तो चलिएगा आंसर फॉर्मूला क्या है हमारा, x यानी कि पहले वाला फिर प्लस दूसरे वाला, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। फिर प्लस क्या करना होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, तो यानी कि 25 इंटू यहाँ पे ये माइनस का 15 और बटे में कितना आ जाएगा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, माइनस, क्योंकि हमें उसने बोला है कमी हुई है। तो जो वृद्धि होती है वो प्लस में आती है, जो कमी होती है वो माइनस में आती है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब 25 में से 15 गए, 10 बच गए। और गाइज ये आपको पता ही है कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 25 और 15 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और ये मेरे 37 और अपॉन में कितना हो गया 100। अब क्या करना है, 100 से डिवाइड कैसे करते हैं हम, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, तो 10 माइनस 3.75, तो आप आंसर दीजिएगा 6.25। तो इतने परसेंट ये आपका आंसर, और ये आंसर किस में आया है आपका पॉजिटिव में आया है।
तो आंसर आप लिखेंगे 6.25% की उत्पादन में क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई। ओके, देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था गाइस, हमारा आयत के ऊपर था कि अगर किसी आयत की लंबाई में 5% की कमी करते हैं, तो देखिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और यदि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं तो बताइएगा क्षेत्रफल में कमी होती है कितने परसेंट की या फिर वृद्धि होती है कितने परसेंट की। देखिएगा, अब आयत की बात चल रही है और क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो ये हमें सबको पता है ना कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। ये हमारा आयत होता है, इसमें ये दो विमा वाला होता है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा बन गया बट कोई इशू नहीं है, एक लंबाई होती है एक इसमें चौड़ाई होती है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है। अब तो पहले वाला जो भी होता है यानी कि पहली विमा, तो पहला है हमारा 5%, लेकिन कमी है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर -5। फिर दूसरे वाला भी कमी है तो -10 प्लस, फिर क्या करना है, ऊपर पहले वाले की मल्टीप्लाई करनी है दूसरे वाले में। बार बार मैं बोल रही हूँ भाई, साइन का स्पेशल ध्यान, अदरवाइज सवाल गया आपका, ठीक है। अब -5 में -10 अगर आप जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा -15, और माइनस की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 50, और ये आ गया मेरा 100। 0 से 0 उड़ाइएगा, और -15 प्लस 0.5, ठीक है। अब -15 में से 0.5 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास में कितना आने वाला है, -14.5 माइनस आया, तो इसका मतलब क्या हुई, हमारी कमी हुई, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, कमी अगर हो रही है दोनों में तो आंसर में आपका कमी आ रहा है, दोनों में यदि आपका बढ़ रहा था यानी इंक्रीमेंट हो रहा था तो आंसर में इंक्रीमेंट ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन यदि मिक्स होके आता है कि इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर उसमें मतलब कमी हो रही है, तो फिर आंसर आपका अकॉर्डिंग टू द साइन ही रहने वाला है। वैसे इसमें भी आप यही ध्यान रखिएगा, अगर आंसर आपका माइनस में आता है तो कमी होती है, यदि आंसर पॉजिटिव होता है तो वृद्धि होती है, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे आप बहुत ईजी तरीके से, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।